हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक अर्जेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है। आप डेट को देख सकते हैं 6 दिसंबर, यानी कि बिल्कुल अभी अभी एमसीसी की वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीट के जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी छात्रों के लिए नोटिफिकेशन जानना बेहद जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, एमसीसी की वेबसाइट पर चलते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी छात्रों को पता चल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे न्यूज एंड इवेंट के सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस स्क्रॉल होता दिखेगा, नोटिस फॉर चिल्ड्रन फॉर कोविड वॉरियर 6 दिसंबर 2020, और आज है 6 दिसंबर 6 2020। बिल्कुल अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यहाँ से देख सकते हैं नोटिस फॉर चिल्ड्रन ऑफ कोविड वॉरियर। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस को देखिएगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन कल रिलीज हो चुका है, लेकिन छात्रों का ये कहना था कि जो छात्र कोविड वॉरियर में जाना चाहते हैं, इसकी 5 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसमें क्या अपडेट दिया गया है, इसमें कुछ नीचे और यहाँ पर ऐड किया गया है इस नोटिस में, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ से देखिएगा, नोटिस फॉर चिल्ड्रन कोविड वॉरियर, डियर कैंडिडेट्स, it is for the information to all candidates who have appeared and qualified for NEET examination conducting by National Testing Agency NTA in सितंबर 2020। यहाँ बोला गया है कि सितंबर 2020 में एनटी द्वारा एक नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोला गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिसाइड टू अलॉट 5 MBBS सीट इन चिल्ड्रन ऑफ कोविड वॉरियर, और कोविड वॉरियर के लिए 5 सीटें MBBS के लिए रिजर्व की गई हैं, अलॉट की गई हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल चिल्ड्रन ऑफ कोविड वॉरियर डिक्रीज थ्रू रेस्पेक्टिव डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME, डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस DHS ऑफ देयर डोमिसाइल स्टेट। ठीक है, तो जो छात्र कोविड वॉरियर के लिए जाना चाहते हैं, जिनकी 5 सीटें MBBS की रिजर्व की गई हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशन है कौन कौन कैंडिडेट इसमें जो है अलॉट होंगे। यहाँ पर ये जो सिलेक्शन किया जाएगा वो नीट मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए कौन कौन छात्र एलिजिबल रहेगा, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस नोटिस में और भी डिटेल दी हुई है। वही छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेंगे जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे हों कोविड-19 पेशेंट के। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई स्टाफ सही, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी कर रहा हो, चाहे डेली बेसिस पे कैसी भी नौकरी कर रहा हो, चाहे सेंट्रल हॉस्पिटल में चाहे स्टेट हॉस्पिटल में, लेकिन और उसका काम जो हो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा हो कोविड-19 पेशेंट के। ठीक है, और नीट क्वालिफाइड हो, नीट का एग्जाम दिया हुआ हो छात्र, सितंबर 2020 में एग्जाम करवाया गया था। अब जो 5 सीटें हैं वो इस 5 कॉलेजों में, हॉस्पिटल में 5 सीटें हैं। एक तो है आपका है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में, जो केवल गर्ल्स के लिए है। दूसरा है MGMS वर्धा महाराष्ट्र में, दूसरा कॉलेज है NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर MP में, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर राजस्थान में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी उत्तराखंड में। तो ये 5 कॉलेज हैं, टोटल 5 सीटें MBBS की इसमें रिजर्व की गई हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से आपको इसकी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके इस नोटिस को डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, लेकिन बात आ रही थी कि कहाँ इसको फॉर्म को भेजना है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम, रिलेशनशिप और कोविड वॉरियर का से क्या रिलेशनशिप है वो मदर फादर्स नेम आपको लिखना है, फादर या मदर्स नेम लिखना है। जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल वो लिखनी है। ऑल इंडिया रैंक क्या है आपकी, नीट में रोल नंबर क्या है वो लिखना है आपको। यहाँ पर चॉइस आपको प्रेफरेंस देनी है, यहाँ पर कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं 5 में से वो यहाँ पर लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिखना है, मेडिकल रिपोर्ट लिखनी है, डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा, कोविड इंश्योरेंस स्कीम नंबर आपको देनी होगी। ठीक है, उसके बाद स्टेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ कोविड वॉरियर की वो यहाँ पर देना होगा, आपका अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना होगा। उसके बाद एक ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, आपका नेम, फादर्स नेम, कहाँ रेसिडेंस है, कौन सी पोस्ट पर काम कर रहे थे, वो सभी कुछ यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर सील और मोहर लगवा लेनी है, अपना साइन करा लेना है डायरेक्टेड मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस के यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब ये एप्लीकेशन आपको भेजना कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि स्टेट मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टेड ऑफ ऑफिस डिटेल, यहाँ पर जो आपको भेजना है, मान लीजिएगा आप जो है अंडमान निकोबार आइसलैंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको
ये एप्लीकेशन इस एड्रेस पर भेजना होगा जो कि यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। डिटेल ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज काउंसलिंग अथॉरिटी, यहाँ बोला गया है कि 85% स्टेट कोटा एंड सीट फॉलिंग अंडर स्टेट यूनियन टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। जो छात्र अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं तो वो इस एड्रेस पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है सबमिट करेंगे जा करके। फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट वगैरह सब ईमेल यहाँ पर दिया है। जो छात्र अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो इस एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। ये दोनों एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करने हैं, आप एक ये और दूसरा ये फिलअप करने के बाद इसी के साथ में आपको अपना सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। साथ ही आपको ये प्रूव करना होगा, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि हम कोविड-19 पेशेंट के जो है ज़्यादा क्लोज रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद जो छात्र असम से बिलोंग करते हैं वो इस एड्रेस पे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इस एड्रेस पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस एड्रेस पर बकाया डिटेल यहाँ दी हुई है। उसके बाद जो छात्र चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको इस एड्रेस पर, और जो छात्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको इस एड्रेस पर, ठीक है। उसके बाद जो दादरा एंड नागर हवेली से बिलोंग करते हैं उनको इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ये आपको चाहे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दें, चाहे आप खुद जा करके वहाँ भेज दें। जो छात्र दमन दीव के हैं वो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको इस एड्रेस पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। जो छात्र गोवा से बिलोंग करते हैं वो इस एड्रेस पर फॉर्म भेजना है। गुजरात के हों तो इस एड्रेस पर फॉर्म को भेजना होगा। हरियाणा से हैं तो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। हिमाचल प्रदेश के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा अपना ये जो फॉर्म। जम्मू कश्मीर के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2 एड्रेस दिए गए हैं, दोनों एड्रेस में किसी भी जगह एक जगह भेज सकते हैं। उसके बाद झारखंड के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना है। कर्नाटक के हैं तो इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना होगा। केरला के हैं तो इस एड्रेस पर, और लद्दाख के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा आपको। लक्षद्वीप के हैं तो इस एड्रेस पर, महाराष्ट्र स्टेट के हैं तो इस एड्रेस पर, मिजोरम के हैं तो इस एड्रेस पर, मध्य प्रदेश के हैं तो इस एड्रेस पर, उसके बाद मणिपुर के हैं तो इस एड्रेस पर, मेघालय के हैं तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है, और नागालैंड के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना है। और उसके बाद आप उड़ीसा के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा। उसके बाद पदचेरी के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा। पंजाब के हैं तो इस एड्रेस पर, राजस्थान के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा। सिक्किम के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा। तमिलनाडु के हैं तो इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप त्रिपुरा के हैं तो इस एड्रेस, दोनों में से किसी एक एड्रेस पर भेजना होगा। उत्तराखंड के हैं तो इस एड्रेस पर भेजना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो आप इसको एड्रेस पर भेजना होगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको जो एड्रेस सभी दिए हुए हैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रेड कलर में कुछ लिखा है, डिस्क्लेमर लिखा है कि एबव डिटेल मे बी वेरीफाइड एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम डीएमई डीएचएस वेबसाइट, ठीक है। जो वेरीफाइड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको डीएमई और डीएचएस की वेबसाइट पर देखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और पूरा फॉर्म को भर दें ब्लैक पेन से। इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरवा लें और यहाँ पर इसको साइन जरूर करवा लें। डायरेक्टेड मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस के यहाँ पर वेरीफाई करवा लें इसको। उसके साथ आपको अपनी हाई स्कूल, इंटर और जो भी आपका नीट का एडमिट कार्ड वगैरह है, नीट का जो है नीट का रैंक कार्ड आपका है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर भेजना होगा। इसी के साथ में आपको जहाँ पर आपने वर्क किया है, ठीक है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आपने कहाँ काम किया है तो उसको आपको वेरीफाई करना होगा कि आपको ये दिखाना होगा कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे हैं कोविड-19 पेशेंट के। हॉस्पिटल, जिस भी हॉस्पिटल में वर्क किया है उस हॉस्पिटल का आपको एक सर्टिफिकेट बनवाकर इनको देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसके अलावा इसमें पूरा होता है कि आप क्योंकि आपकी स्क्रूटनी पूरी होगी, आपके फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, आपको ये वेरीफाई किया जाएगा कि आपने काम किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से है। और कॉलेज की बात करें तो ये 5 कॉलेज हैं। 5 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आपको लेना होगा। रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। 5 कॉलेज, ये जो पहला कॉलेज है हार्डिंग, लेडी हार्डिंग, ये केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये 4 कॉलेज हैं, इसमें महिला पुरुष कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो ये था अपडेट फ्रेंड्स। यूट्यूब पर सबसे पहले वीडियो हमारी यूट्यूब टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल की है। ऐसी सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।